हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, हमारे गार्डन में बहुत सारे ऐसे परमानेंट प्लांट्स या फिर सीजनल प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स बनते हैं और कई बार वो सीड्स पककर अपने आप गमले में गिरकर कब नए पौधे का रूप ले लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता। कुदरत हमें सरप्राइज गिफ्ट देती है और सरप्राइज गिफ्ट किसे पसंद नहीं होते। एक गार्डनर को फ्री के प्लांट्स मिल जाए, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मेरे गार्डन में कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट्स या सीजनल प्लांट्स जो अपने आप बीज गिरकर उग गए हैं या जिनमें बीज भी बनते हैं, तो हम उन्हें रख सकते हैं और हमें फ्री के प्लांट्स मिल सकते हैं। तो पहला प्लांट है मॉर्निंग ग्लोरी का एक खूबसूरत सा फूल है और इसकी बेल होती है। तो कभी मैंने बहुत पहले इसके बीज लिए थे, लेकिन उसके बाद मैंने कभी नहीं खरीदे। मेरे गार्डन में अपने आप ही इसके बीज गिर गिर के बहुत सारे प्लांट्स उग जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से फूल जब इसका स्पेंट हो जाता है तो इस तरह से ये सूख जाता है और इसके जो पीछे होते हैं ना, ये इस तरह से जब ये पक जाएगा इस तरह से दिखेंगे और इसमें से इस तरह के बीज निकलेंगे। तो ये बीज अपने आप पक कर नीचे गिर जाते हैं और देखिए इस तरह से नए प्लांट इसमें से उग जाते हैं। तो मुझे मिलते हैं हमेशा नए सरप्राइजेस। और देखिए, एक ये जो प्लांट है ना, इसमें तो फूल भी खिलने वाला है, इतना छोटा सा ये प्लांट है। दूसरा पौधा है ये 4 o'clock का पौधा। तो इसके फूल शाम को ही खिलते हैं। मेरे पास ये येलो कलर वाला है। तो देखिए, इस तरह से पहले उसमें ग्रीन बीज होते हैं और फिर वो पक कर इस तरह से ब्लैक हो जाते हैं और यही बीज इसमें नीचे गिर गिर कर बहुत सारे इसके प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये प्लांट भी अपने आप आपको सरप्राइजेस देता है, अपने आप ही इसके बीज गिर के नए पौधे बन जाते हैं। तो इसमें येलो कलर का बहुत ही खूबसूरत सा फूल खिलता है, ये देखें इस तरह से। और अभी भी इसके बहुत सारे प्लांट्स बने हुए हैं। देखिए, ये भी कोई बीज गिर के इसमें नया प्लांट इसका बन गया है। अगला पौधा है एक खूबसूरत सा फूल अपराजिता का। तो इसकी बेल होती है और जब फूल खिल कर जा चुका होता है तो फिर नीचे ये फलियां बनती हैं उसके पीछे। और जब ये फलियां पक जाती हैं, ब्राउन कलर की हो जाती हैं, तो उसमें से जो बीज अपने आप वो फट जाती है और उसमें गमले में बीज गिर कर नए पौधे बन जाते हैं। अगर नहीं बनते हैं तो आप इनको खुद भी डाल सकते हैं और आपके बहुत सारे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। अगला पौधा है ये सदाबहार का, चाहे वो हाइब्रिड हो या फिर देसी हो। तो देखिए, इस तरह से इसमें भी बीज बनते हैं। इस समय सभी पौधों में बीज बन रहे हैं और देखिए आप देख पा रहे हैं हर ब्रांच पे बहुत सारे बीज हैं। तो ये बीज गिर गिर के और बहुत सारे पौधे हमारे पास तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, जब ये पक जाएंगे तो ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे। और ये देखिए, ये जो है ये देसी वाला है, देखिए इस पर भी बीज बने हुए हैं। तो इस तरह से सारे ही बीज जब ये पक जाएंगे तो इस तरह ब्राउन हो जाएंगे और इनके ये काले काले बीज नीचे गिर के बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। देखिए, अभी भी कुछ ये गिरकर और बहुत सारे पौधे इसके तैयार हो गए हैं। फूलों के अलावा परमानेंट प्लांट है तुलसी। तो देखिए, तुलसी में भी इस तरह से बीज बनते हैं और जब ये बीज पक जाते हैं तो फिर ये ब्राउन कलर के होके झड़ के गिर जाते हैं। देखिए, मैं ग्रीन में आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए, बीज इसके अंदर बैठे हुए हैं कितने प्यार से। और ये बीज आप देख पा रहे हैं ना, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। तो देखिए, ये बीज जो है फिर इस तरह ब्राउन हो जाते हैं और बहुत ही नन्हे नन्हे इसमें बीज होते हैं, बिल्कुल बहुत ही राई से भी छोटे होते हैं। तो ये मैं लेके आई हूँ। देखिए, अब इसको थोड़ा खोल के देखते हैं। बहुत ही नन्हे राई से भी बारीक इसके बीज होते हैं। यही बीज जब पक कर नीचे गिरते हैं तो हमारे पास और भी बहुत सारे तुलसी के प्लांट्स बन जाते हैं। लेंटाना के खूबसूरत फूलों में भी बीज बनते हैं और ये बीज भी इस तरह से जब ये स्पेंट हो जाते हैं तो इस तरह से कुछ दिखाई देते हैं और जब ये सूख जाते हैं तो इनमें भी बीज बनते हैं। थोड़े काले काले से इसके बीज होते हैं। देखिए, इस तरह से इसमें बीज बनते हैं और ये बीज भी अपने आप गिरकर नए प्लांट बन जाते हैं। मारीगोल्ड का भी फूल अगर हम ना तोड़ें और ये सूख कर अपने आप जो है झड़ जाए नीचे, तो इसमें भी बीज बनते हैं और वो बीज गिर गिर के आपके पास बहुत सारे प्लांट्स बन सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से अभी तो ये अगर हम इसको तोड़ लेंगे तो इसमें बीज नहीं बनेंगे, लेकिन अगर ये इसी पर सूख जाएगा तो इस तरह के इसके बीज होते हैं। सिलोशिया या कॉक्सकॉम का पौधे में भी बहुत सारे बीज बनते हैं। देखिए, नीचे बहुत सारे इसके बीज होते हैं। तो जब ये बीज अपने आप ही सूख कर नीचे भी झड़ जाते हैं और देखिए इस तरह के दिखाई देते हैं, तो आपको नए नए पौधे नज़र आएंगे। बहुत सारे इसके पौधे बन जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये छोटा सा पौधा मैं अपने पापा के यहाँ से लाई हूँ, वहाँ पर बहुत सारे बने हुए थे। तो मेरे पास ये प्लांट नहीं था तो वहाँ से मुझे फ्री में मिल गया। अगला पौधा है मधुकामनी का। तो देखिए, इसमें भी इस तरह से ये हरे हरे बीज बनते हैं और जब ये बीज पक जाते हैं तो इस तरह से ये लाल हो जाते हैं और थोड़े ब्राउन भी हो जाते हैं उसके बाद। लेकिन मधुकामनी का पौधा थोड़ा फैला हुआ होता है तो गमले में कई बार नहीं गिरते हैं, तो आप इनके बीजों को सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट सीजन में आप इन्हें उगा सकते हैं। हार सिंगार के पौधे पर भी अब फूल खिल के जा चुके हैं और इस तरह से कुछ ब्राउन ब्राउन से इसके बीज बनने वाले हैं। तो जब ये बीज बन जाएंगे तो वो आपको पहले तो वो हरे रंग के होंगे,
लेकिन उसके बाद वो ब्राउन हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसके बीज बनते हैं। पहले ये हरे रंग के होते हैं और जब ये थोड़े ब्राउन हो जाते हैं, यानी सूख कर ब्राउन हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। तो ये भी कई बार अपने आप गिर कर उग जाते हैं या आप इन्हें अलग से उगा सकते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया का फूल भी बहुत ही सुंदर होता है। इसमें पिंक और वाइट भी आता है। तो इसमें जो है कटिंग से भी इसको लगा सकते हैं और इसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बीज नीचे गिर के बहुत सारे इसके प्लांट्स भी बन जाते हैं। तो देखिए इसमें कितने सारे इसके पौधे बने हुए हैं। तो गर्मियों में ये भी बहुत सुंदर फूल खिलाएंगे। वाइल्ड पॉइंसेटिया का पौधा भी किसी फूल से कम खूबसूरत नहीं होता है। तो देखिए कितने खूबसूरत पत्ते हैं। इसमें भी बीज बनते हैं और ये बीज नीचे गिर गिर कर कब पौधे बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है। कब ये आपके गार्डन में अगर एक बार आ गया तो कभी नहीं जाएगा आपके गार्डन से। बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। कनेर का पौधा भी बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर इस पर फूल लगते हैं। तो ये पिंक कलर का है, एक येलो कलर का भी आता है। तो इस तरह से इस पे बीज बनते हैं और जब वो बीज पक जाते हैं तो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो हम तो घरों में गमले में उगाते हैं, लेकिन अगर ये पौधा ग्राउंड में लगा हो तो ये बीज सूख कर नीचे गिर जाते हैं और फिर आसपास बहुत सारे इसके पौधे बन जाते हैं। लेकिन हम गमलों में उगाते हैं तो हम इनके बीज को सेव कर सकते हैं। अगला पौधा है जटरोपा या सुंदर रोपा। तो इस तरह के खूबसूरत इसमें फूल खिलते हैं। तो सर्दी की वजह से ये खिल नहीं रहे हैं, सिर्फ कलियां ही बनकर रह गई हैं। और इसमें बीज भी लगा था, तो बीज वो कल ही एक बंदर तोड़ कर ले गया, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। तो इसमें बीज बनते हैं, थोड़े मोटे मोटे से इसके बीज होते हैं, देखिए इस तरह से। और जब ये सूख जाते हैं तो इसके अंदर इस तरह बीज निकलते हैं। तो इनको भी हम उगा सकते हैं। करी पत्ता के भी अब सारे पत्ते झड़ जाएंगे और इन पे फिर बीज बनेंगे। तो फरवरी में इनके बीज रेडी हो जाते हैं। तो वो बीज कुछ फिर इस तरह से काले रंग के हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो वो भी कई बार नीचे गिर के झड़ जाते हैं या फिर इनको भी हम सेव कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक अद्भुत पौधा है जिसको कहते हैं मदर ऑफ मिलियन या मदर ऑफ थाउजेंड। तो इस पर बीज तो नहीं लगते हैं, लेकिन इसके बेबी प्लांट्स लगते हैं और वो बेबी प्लांट्स नीचे गिर जाते हैं। कब गिर जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है और कब वो पौधे का रूप ले लेते हैं ये भी पता नहीं चलता है। देखिए इस तरह गिर गिर के छोटे छोटे पौधे बन गए हैं और इसमें भी आप देखें तो एक पौधे का रूप इसने ले लिया है और हमारे पास बहुत सारे पौधे इसके तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ सर्दियों के बीज भी हैं, फूल भी हैं, जैसे कि ये नेस्टेशियम के बीज हैं। इस तरह से मोटे मोटे। ये कैलेंडुला है, तो इसके भी जो है बीज बनते हैं। फूल इस तरह सूख जाता है और उसके बीज कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो है एलाइसम, तो इन सब के बहुत ही छोटे छोटे बीज होते हैं जो कि मिट्टी में मिल जाते हैं और अगले साल जब सीज़न आता है तो अपने आप वहाँ से कोई प्लांट निकल के हमें सरप्राइज़ देता है। तो देखिए एलाइसम के भी इतने खूबसूरत से छोटे छोटे से बीज होते हैं और ये कब गमले में गिरकर फिर से जब सीज़न आता है नए पौधे बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। तो अब आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपको अपने गार्डन में कब कब कैसे कैसे फूलों के सरप्राइजेस मिले हैं और कौन से फूल अपने आप ऐसे ही बीज गिर गिर के उग गए हैं या कोई भी प्लांट। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।